नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो चार्ज में। बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो है कुछ हमें बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही इसके जो वॉल्यूम्स हैं इसमें भी बड़े चेंजेस आना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कितना क्या परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो चल रहा है, और क्या शेयर यहाँ पर रिवाइव कर पाएगा जो हालत इसकी आज के टाइम पर हो चुकी है, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और ऑलरेडी देख सकते हैं आप, इनकी मदद से यहाँ पर मेंबर्स अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बना पा रहे हैं। जो भी ट्रेड्स वगैरह हमने प्रोवाइड की थी, तो अच्छे खासे रिटर्न जो है आज के दिन में मार्केट में रैली आई है, अच्छे खासे रिटर्न जो है वो यहाँ पर शुरू हुए। और ये हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट भी किया था 24 जुलाई को कि भाई एटलीस्ट हमें जो है वो 24,900 यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और वो भी तब जब सब लोग क्रैश चिल्ला रहे थे। तो अब जो है इसके रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि भाई किसी को 20,000 का, किसी को 55,000 का, किसी को 50,000 का, इवन लाखों में भी यहाँ पर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरीके के भी जो है वो अच्छे खासे रिटर्न केवल अभी एक दिन में बने। और अभी ये रैली कंटिन्यू होगी तब तो आगे रिटर्न आप समझ ही सकते हो कितने बनेंगे। आप देख सकते हो 4.5 लाख का रनिंग प्रॉफिट है, और ये इजीली जो है वो 7-8 लाख अगले 2-3 दिनों में पहुंच जाएगा। तो आप भी जुड़ के इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। रैली जस्ट अभी शुरू हुई है, अभी रैली कंटिन्यू होना बाकी है, तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई भी चार्जेस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से या नॉर्मली सर्च कर लो जाके अपने टेलीग्राम पे इन्फो चार्ज। 9,000 के आसपास मेंबर्स हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। अभी देखिए, वारी रिन्यूअल की बात करते हैं, तो आज के दिन में एक इसने नया लो जो है वो अभी लगाया है अपने हाइस के आसपास से, जहाँ से लौटा है 1730 रुपये का, और 3% ही जो है वो शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है 52 रुपये के साथ में। तो 1730 का जो है वो आज का दिन रहा है। साथ में शेयर जो है वो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर पॉजिटिव भी था, लेकिन एट दी एंड जो है इसमें वही कहानी दिख रही है कि भाई ओपन होता है, ऊपर जाता है तेज़ी के साथ या पॉजिटिव ओपन होता है, फिर लास्ट तक जो है वो शेयर हमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ नीचे ही आता हुआ देखने को मिलता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि भाई 4 लाख का आसपास का वॉल्यूम है। अब एक चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कि आपको पता है लगातार वारी में वॉल्यूम कितने आते थे, 1 लाख, 2 लाख इस तरीके के जो है वो वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे, जिसमें से मेजॉरिटी 1 लाख के आसपास ही रुक गया था वॉल्यूम, जिसकी वजह से शेयर ने क्या किया था कि भाई यहाँ पर मूवमेंट करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अब उस चीज़ में काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। शेयर जो है मंथली एवरेज 3 लाख हो चुका है, वीकली एवरेज 4 लाख हो चुका है। कल के दिन में 7 लाख वॉल्यूम था, आज के दिन में 4 लाख का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम्स जो है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुके हैं, ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है। साथ में अगर हम बात करें कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कितना क्या है, क्योंकि अब तो ये ASM लिस्टेड स्टेज 4 में बचा भी नहीं शेयर, तो आप देखोगे कि 4,40,000 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है एग्जैक्टली अगर बात करें, और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वो 64.14 है, यानी कि 2,82,000 शेयर्स की डिलीवरी जो है वो रही है। तो ये नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी अगर 50 के ऊपर रहती है तो वो जो है वो यहाँ पर अच्छे नंबर ही जनरली यहाँ पर माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो है फ़िलहाल इसमें ये स्थिति चल रही है। अब साथ में ही बात करते हैं कि क्या अभी न्यूज़ निकल कर आई थी। तो देखिए, कल के दिन में ही जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि इनके जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कब आने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे 30 जुलाई, यानी कि अभी जो आने वाला ट्यूसडे है उसमें यहाँ पर इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, और फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कंपनी जारी करने वाली है ट्यूसडे को। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर शेयर में हमें पता है कि लगातार जो है वो गिरावट तो देखने को मिली ही है। अगर हम बात करें, हालांकि गिरावट तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शेयर जो है वो लंबे समय से एक ही जगह आसपास में घूम रहा है। अब फाइनली जो है इसने ब्रेक किया है इस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था, इस सपोर्ट के जोन को इसने फाइनली जो है वो यहाँ पर ब्रेक किया है, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके आसपास बढ़ रहा है। अब क्या यहाँ पर सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है Q1 के नंबर्स के ऊपर। अगर Q1 के नंबर अच्छे आए तो शेयर जो है वो अच्छा खासा हमें यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिलेगा, और फिर बहुत अच्छी खासा जितना ये यहाँ पर रुका है उससे ज़्यादा तेज़ी भी फिर हमें दिखाई दे सकती है। और अगर नंबर पुअर आए तो फिर कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। तो पूरा जो है ना वो सब कुछ यहाँ पर
इनके क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर आकर एट द एंड टिक गया है। जबकि अभी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप ने भी रैली देना यहाँ पर शुरू कर दिया। ये आप देखो, मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई की ओर वापस से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज के दिन में तो शायद ऑल टाइम हाई नहीं लगा, लेकिन कल परसों में 1-2 दिन में तो लग ही जाएगा। और स्मॉल कैप ने भी यहाँ पर जो है वो भागना शुरू कर दिया है धीरे धीरे करके। तो स्मॉल कैप भी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में पहुँच रहे हैं, ये भी भागेंगे। तो ये रैली के बाद भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप अच्छा खासा भाग चुका है, ठीक है, नीचे से। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो वारी रिन्यूएबल जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि 4% के आसपास स्मॉल कैप भाग चुका है। मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप भी जो है यहाँ पर अच्छा खासा 4-4.5% के आसपास भाग चुका है, लेकिन वारी की स्थिति जो है वो खराबी है। बाकी भी जो शेयर हैं वो उन्होंने भी भागना शुरू कर दिया है, बस सिवाय वारी रिन्यूएबल के। तो अब वारी रिन्यूएबल में क्यों तेज़ी नहीं आ रही, इसके बारे में बात करें तो देखिए मेन रीज़न जो है वो यहाँ पर कोई भी बड़े प्लेयर्स जो है वो एंट्री नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से शुरुआत में ले रहे थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब कोई बैठा है इंतज़ार में क्वार्टर के रिजल्ट्स के। अगर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप इस तरीके की तेज़ी देखोगे जैसे यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी रैलियाँ ये आया करती थी। और अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो शेयर ज़्यादा कुछ इसमें तब भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कोई गिर के ख़त्म नहीं होगा, लेकिन यहीं कहीं हमें आसपास थोड़ा ऊपर नीचे करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो ओवरऑल हमें शेयर की स्थिति देखने को मिलने वाली है। सपोर्ट जो है वो यहीं 1600 से 1700 की रेंज में अगला यहाँ पर सपोर्ट है। और मेन सपोर्ट अपोर्ट तो ठीक है, मेन इसके क्वार्टर के नंबर्स ही यहाँ पर मैटर करने वाले हैं पूरी तरीके से, क्योंकि रिजल्ट भी आ गया। जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ, जो अभी बजट भी आ गया उसमें भी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट हुई, तो उसमें रिन्यूएबल की कंपनियां भागती हुई देखने को मिली। लेकिन वारी रिन्यूएबल जो है इसमें भी यहाँ पर नहीं बढ़ा। अभी इन्हें काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी मिला था, आपको पता है कि भाई एक अच्छे खासे लगातार ऑर्डर भी मिलते रहे। 30 मेगावाट का ऑर्डर मिला था, उसके पहले भी ऑर्डर इन्हें मिलते रहे, लेकिन शेयर जो है वो यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है। अब नंबर्स किन नंबर्स को अच्छा बोला जाएगा इसकी बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर में नंबर्स आए थे इनके 273 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया था 54 करोड़ का। अब इसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए, यानी कि अभी तक के इसके ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स और ऑल टाइम हाई सेल्स कंपनी को दर्ज करनी पड़ेगी। सेल्स जो है वो यहाँ पर अगर अच्छी होंगी तो प्रॉफिट भी अपने आप यहाँ पर हमें अच्छे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चीज़ की उम्मीद भी है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो है, कंपनी का जो चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पर खुद बताया था कि भाई बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो Q1 में शामिल नहीं किए, जो Q4 है उसमें शामिल नहीं किए गए, उन्हें Q1 में शामिल किया जाएगा, तो उनका रेवेन्यू यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या नंबर्स आते हैं, उसके बाद फिर इसमें आगे जो भी चर्चा है वो हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी फंडामेंटली अच्छा शेयर है, फंडामेंटली कोई समस्या नहीं है, 5-10% ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई बहुत ज़्यादा भी गिरा नहीं है। अगर हम देखें बहुत लंबे टाइम से वहीं कहीं घूम रहा है, 2000 से 1730 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली इसमें अभी भी कोई समस्या नहीं, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैठे हैं उसे कोई वैसे भी समस्या नहीं होगी। समस्या उन लोगों को होगी जो यहाँ पर 10-15 दिन के लिए बाइंग करते हैं, या जिन्हें डेली एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस में देख के जिनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए तो खैर स्टॉक मार्केट वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अपना विजन बनाइए, आराम से बढ़िया होल्ड कीजिए, आराम से बैठिए, कोई भी यहाँ पर ऐसा समस्या नहीं होने वाली। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।